तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के बैग्राम एयरबेस को लेकर एक अपडेट के बारे में बात करेंगे। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिमांड करी कि बैग्राम मिलिट्री बेस का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया जाना चाहिए। जी हाँ, ट्रंप चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो बैग्राम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को दे दे। ट्रंप ने इवन धमकी भी दी है तालिबान को कि यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुत बुरी चीज़ें होंगी, तालिबान को एक बहुत ही हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। हालांकि तालिबान ने इन धमकियों को सीरियसली नहीं लिया है। तालिबान यूएस के आगे नहीं झुका है। उसने क्लियरली कह दिया है कि वो अपनी सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, किसी भी हाल में अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी फॉरेन पावर को नहीं देगा, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। तालिबान हर हाल में अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करेगा। ये सब बैग्राम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण हो रहा है। अपने इतिहास में बैग्राम एयरबेस ने बहुत कुछ देखा है, चाहे वो सोवियत एम्बिशंस हों, चाहे वो अमेरिका का वॉर ऑन टेरर हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो। बैग्राम एयरबेस ने सब कुछ देखा है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1950s में सोवियत यूनियन ने बैग्राम एयरबेस को बनाया था। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस और रीजन में अपना फुट होल्ड इंक्रीज करना चाहता था। बाद में 1970s में बैग्राम एयरबेस ने सोवियत मिलिट्री का इंटरवेंशन भी देखा था। बैग्राम ही सोवियत के एयर ऑपरेशंस का एपिसेंटर था। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन फाइटर्स के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स करने के लिए सोवियत यूनियन बैग्राम का ही इस्तेमाल करता था। अमेरिका द्वारा सपोर्टेड एंटी कम्युनिस्ट मुजाहिदीन फाइटर्स के अगेंस्ट लड़ाई में बैग्राम बहुत मददगार साबित हुआ था सोवियत यूनियन के लिए। हालांकि अफगानिस्तान, जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, वहां पर सोवियत यूनियन को जीत प्राप्त नहीं हुई थी और 1989 में सोवियत यूनियन को अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से विथड्रॉ करने पड़े थे। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2001, अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक्स हो जाते हैं। अमेरिका वॉर ऑन टेरर लॉन्च कर देता है और अफगानिस्तान को इन्वेड कर देता है। लक्ष्य था अल कायदा को डिस्ट्रॉय करना। अल कायदा को तालिबान का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका का अफगानिस्तान इन्वेजन 20 साल चलता है, 2001 से 2021 तक। इसमें भी बैग्राम एयरबेस ही अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस का केंद्र था। बैग्राम ही अफगानिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस था। इसने अमेरिका लेड नेटो मिशंस के नर्व सेंटर की तरह एक्ट किया। अफगानिस्तान इन्वेजन के दौरान बैग्राम ही अमेरिका का कमांड हब था। ये बेस अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए समय के साथ अमेरिका ने इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया। इसमें एक दूसरा रनवे भी बनाया, इसकी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया, कई फेजेस में इसे डेवलप किया। इसको ऐसा डेवलप किया जिससे सोल्जर्स के लिए यहाँ रहना आसान हो जाए, मिलिट्री ऑपरेशंस ईजिली कंडक्ट किए जा सकें। अफगानिस्तान की रगेड टेरेन में रहना आसान नहीं है, तो बैग्राम एयरबेस को ऐसे डेवलप करना था ताकि ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, यहाँ पर फौजी आसानी से रह सकें। अमेरिकन कंपनीज ने यहाँ पर दुकानें खोल ली, फूड आउटलेट्स खोल लिए, यूटिलिटी स्टोर्स खोल लिए। इससे यहाँ पर स्थित सोल्जर्स के लिए अपनी डेली नीड्स को गैदर करना ईजी हो गया। वॉर जोन के अंदर भी अमेरिका की दुकान लग गई। अब चूंकि वॉर जोन है तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाया गया। सारी मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस ये अस्पताल, यहाँ पर घायलों का इलाज किया जाता था। तो बैग्राम केवल एक मिलिट्री बेस नहीं रहा था, ये इससे बहुत ज़्यादा बन चुका था। एक सेल्फ सफिशिएंट छोटी सी मिलिट्री सिटी की तरह फंक्शन कर रहा था ये। दुकानें हैं, जिम्स हैं, हॉस्पिटल हैं, मूवी थिएटर है, सब कुछ है। अमेरिका ने यहाँ पर डिटेंशन फैसिलिटीज़ भी बनाई थी जहाँ पर प्रिजनर्स को रखा जाता था। काफ़ी सारे तालिबान फाइटर्स को कैदी बनाया गया था। समय के साथ बहुत सारी वीडियोज़ और रिपोर्ट्स और फोटोज़ आई हैं जिन्होंने इन प्रिजन्स की पुष्टि करी है। तालिबान ने जब 2021 में पावर कैप्चर करी थी तो इन सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया था। 2021 में अमेरिका की प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर ड्रामेटिकली एंड हो गई थी। 20 साल चले लंबे युद्ध के बाद 2021 में यूएस अफगानिस्तान से विथड्रॉ कर लिया था। काफ़ी जल्दबाजी में यूएस ने पुल आउट कर लिया था। ये काफ़ी आयरॉनिक था। 20 साल लंबे चले युद्ध में यूएस तालिबान को तालिबान से ही रिप्लेस करके भाग गया था। इससे अफगानिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। फिर तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को हटाकर पावर कैप्चर कर ली थी। अब ट्रंप के अंडर अमेरिका वापस से बैग्राम को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके एडवर्सरीज जैसे कि ईरान, चाइना और रशिया को उसकी अफगानिस्तान से एग्जिट का लाभ हो, वो इस बात का फ़ायदा उठा लें। ईरान, चाइना और रशिया ने लंबे समय से अफगानिस्तान में अमेरिका की प्रेजेंस को अपोज किया है। अभी भी वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका को यहाँ पर वापस से कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए। इवन पाकिस्तान, जो कि हाल फिलहाल में अमेरिका का टेम्पररी मित्र है, वो भी अमेरिका के बैग्राम के ऊपर कंट्रोल को रीगेन करने के आइडिया के विरुद्ध है। इस प्रकार सोवियत के द्वारा बनाए जाना, सोवियत का इन्वेजन देखना, अमेरिका का वॉर ऑन टेरर देखना और फिर तालिबान के कंट्रोल में आ जाना, बैग्राम अफगानिस्तान में इन सभी राइज एंड फॉल का विटनेस रहा है। इस समय पर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है।
तालिबान फाइटर्स की ये समझ में आ चुका है कि लड़ाई से ज़्यादा फायदा राजनीति में है, इसलिए तालिबान अफगानिस्तान में गवर्नमेंट की तरह ऑपरेट कर रहा है, अपनी सरकार चला रहा है, अमेरिका की डिमांड्स के अगेंस्ट अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करने की बात कर रहा है, अमेरिका को 2020 की दोहा डील याद दिला रहा है। दोहा डील, जिसे यूएस तालिबान पीस डील के रूप में भी जाना जाता है, ये 2020 में कतर में साइन किया हुआ एक अग्रीमेंट है। ट्रंप की फर्स्ट टर्म के दौरान ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ये अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे वॉर को एंड करना चाह रहा था। इसके तहत अमेरिका ने कहा कि वो अफगानिस्तान से अपने और नेटो के ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। इसके बदले में तालिबान को अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ अपने संबंध तोड़ने होंगे। इस बात का वादा करना होगा कि अफगानिस्तान की धरती कभी भी अमेरिका और उसके अलाइज के अगेंस्ट टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी और तालिबान पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा। एक तरह का पॉलिटिकल सेटलमेंट पर आने की कोशिश की जाएगी। ऑन पेपर ये सब अग्रीमेंट था। हालांकि जैसे ही 2021 में यूएस अफगानिस्तान से हटा, तालिबान ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल करके खुद कंट्रोल ले लिया। इसलिए दोहा अग्रीमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसी ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया और तालिबान के रूल को लेजिटिमाइज कर दिया। क्योंकि अमेरिका ने यहाँ तालिबान के साथ डील करी थी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को साइनिंग प्रोसेस में शामिल ही नहीं किया गया था, तो आपने तालिबान को इंटरनेशनली लेजिटिमाइज कर दिया। और अब तालिबान इसी डील का हवाला दे रहा है अमेरिका को कि इस डील के अंदर कोई भी क्लॉज नहीं है जो ये कहता है कि यूएस दोबारा से बैग्राम का कंट्रोल लेगा। तो अब जब ट्रम्प बैग्राम की डिमांड कर रहे हैं, तो इस पर तालिबान कह रहा है कि देखिए, तुमने डील साइन करी थी, तुम भागे, तो अब वापस आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तालिबान ने किसी भी तरह की फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस को रिजेक्ट कर दिया है अपनी धरती पर। अब अमेरिका के लिए बैग्राम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कई स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कारण हैं। बैग्राम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, यह अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर है। जो कोई भी बैग्राम एयरबेस को कंट्रोल करता है, उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। काबुल में और इसके अराउंड क्विक मिलिट्री रिस्पॉन्स देना हो तो बैग्राम काम आएगा। रीजन में पावर प्रोजेक्शन के लिए बैग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अमेरिका को ये चाहिए। फिर ट्रंप की दिलचस्पी बैग्राम में इसलिए भी है क्योंकि ये शिनजियांग में स्थित चाइना की न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज़ के नज़दीक है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के लिए बैग्राम एयरबेस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। चाइना इस बात को जानता है, इसलिए 2021 में अमेरिका के विथड्रॉवल के बाद चाइना ने अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने पर फोकस किया। अफगानिस्तान में चाइना का रोल बढ़ा है। चाइना ने तालिबान के साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज बनाए हैं। हालांकि भारत की ही तरह चाइना ने भी तालिबान को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। चाइना ने काबुल के लिए एक नया एम्बेसडर भी अपॉइंट कर दिया है। चाइना हर संभव प्रयास कर रहा है कि तालिबान के साथ अपने एंगेजमेंट को डीपन किया जाए। अफगानिस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर भी चाइना की नज़र है। अफगानिस्तान में चाइना की इसी एक्सपैंडिंग प्रेजेंस के कारण अमेरिका नर्वस है। बैग्राम का कंट्रोल रीगेन करके अमेरिका रीजन में वापसी के लिए आतुर है, ताकि वह अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को रीअसर्ट कर पाए। इसमें एक लेयर और ऐड हो जाती है रशिया। रशिया भी अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। रशिया विश्व का पहला देश है जिसने तालिबान रजीम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो चाइना के साथ रशिया को भी काउंटर करने के लिए अमेरिका को बैग्राम चाहिए। अमेरिका जो इस समय पाकिस्तान के साथ नज़दीकी बढ़ा रहा है वो ऐसे ही नहीं है। ये जो अचानक अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देने का नाटक किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी इत्यादि में नई डील्स की जा रही हैं, ये सब ऐसे ही नहीं है। अपनी ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान के लिए अमेरिका का लॉजिस्टिकल ब्रिज रहा है। इस बार भी अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार इस बात को जानती है, इसलिए तालिबान ने ऑलरेडी पाकिस्तान को ये वार्निंग दे दी है कि यदि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विरुद्ध अमेरिका का समर्थन किया, उसे किसी भी प्रकार का सपोर्ट दिया, जैसे कि लॉजिस्टिकल, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री, तो तालिबान पाकिस्तान को एनिमी स्टेट की तरह कंसिडर करेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तालिबान भारत के साथ भी अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है। भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रीजनल डोनर है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत भी तालिबान के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। तालिबान की सरकार इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फंड्स के ऊपर निर्भर है, स्पेशली जब अमेरिका ने अफगानिस्तान की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स को फ्रीज कर रखा है। इसलिए तालिबान सरकार भी अमेरिका के साथ डायलॉग में इंटरेस्टेड है। तालिबान ने इस बात की इच्छा जाहिर करी है कि वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेज करना चाहता है। बिना अफगानिस्तान की टेरिटोरियल सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए वो अमेरिका के साथ एंगेज करना चाहता है। यानी तालिबान का स्टांस है कि वो बातचीत करने के लिए राज़ी है, लेकिन सरेंडर करने के लिए नहीं।
अमेरिका यदि तालिबान के साथ ट्रेड, एड या डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर नेगोशिएट करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन बैग्राम को लेकर कोई भी नेगोशिएशंस नहीं होंगे। अगर ट्रंप बैग्राम की डिमांड को लेकर अड़े रहते हैं तो फिर ये अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। अमेरिका के लिए बैग्राम का कंट्रोल रीगेन करना काफ़ी चैलेंजिंग साबित होगा। तालिबान ट्रंप की डिमांड को फ्लैटली रिजेक्ट कर चुका है। वो कह चुका है कि हमने 2 दशक तक फॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट लड़ाई करी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 2 दशक और लड़ जाएंगे। तालिबान अपने लोगों को यही कहता है कि उसने विश्व की एकमात्र सुपर पावर को हराया है, अफगानिस्तान से यूएस मिलिट्री को खदेड़ा है। तो यदि अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस वापस आ जाती है तो तालिबान का नैरेटिव कोलैप्स हो जाएगा। पॉलिटिकली तालिबान के लिए अच्छा नहीं होगा। तालिबान अब सरकार की तरह सोच रहा है। अमेरिका और इजराइल का बिगेस्ट राइवल ईरान भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस वापस से आए। ईरान ने भी तालिबान के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया है। तो ईरान भी ये चीज़ इंश्योर करना चाहेगा कि अपनी बॉर्डर्स के नज़दीक अफगानिस्तान में अमेरिका को एक और लॉन्चिंग पैड फिर से ना मिल जाए। अफगानिस्तान में अमेरिका की प्रेजेंस ईरान के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। रशिया और चाइना भी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका अपना मिलिट्री फुटहोल्ड इस्टेब्लिश करे। तो अमेरिका को अपने एडवर्सरीज से फियर्स रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ट्रंप यदि अड़े रहते हैं, एक हार्डलाइन स्टांस लेते हैं, काइनेटिक अप्रोच के जरिए बागराम को लेने की कोशिश करते हैं, बागराम को फोर्सफुली लेने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, तो अफगानिस्तान एक बार फिर बैटलफील्ड में तब्दील हो जाएगा। एक्सेस ऑफ अपहीवल इन्वॉल्व हो जाएगी। चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन 4 देशों को एक्सेस ऑफ अपहीवल कहा जाता है। इन्हें क्रिंक देश भी कहा जाता है। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए आपस में कोलैबोरेट करती हैं। ये अफगानिस्तान में यूएस की मूव्स को काउंटर करने का हर संभव प्रयास करेंगी। अमेरिका की एक गलती और अफगानिस्तान फिर से केओस में चला जाएगा। पुरानी लड़ाई रिवाइव हो जाएगी और फिर से कुछ समय के लिए अफगानिस्तान अमेरिका के लिए पॉलिटिकली अनअवेलेबल हो जाएगा। अमेरिका को अफगानिस्तान में कुछ भी करने से पहले इन सभी जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लेना चाहिए। क्या अमेरिका इस समय पर एक नई कॉन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व होना अफोर्ड कर सकता है? यदि ये ट्रंप की नेगोशिएटिंग टैक्टिक है तब तो ठीक है। यदि ट्रंप तालिबान के साथ एक फेवरेबल डील करने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक के तहत बैग्राम की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन यदि ट्रंप बैग्राम के कंट्रोल को वापस लेने के लिए सीरियस हैं तो उस केस में रीजन में इंस्टेबिलिटी वापस आ जाएगी।